भर में कितने भी व्रत कर लो, तुम कितने भी उपवास कर लो, तुम कितनी भी पूजन कर लो, तुम कितना भी अनुष्ठान कर लो, सारे व्रतों पर सारे कहते हैं 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल एक बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान शंकर के मंत्र का 108 बार जाप करने से प्राप्त हो जाता है। 1000 अश्वमेध यज्ञ का बेलपत्र का वृक्ष जिसके नीचे बैठकर यदि कोई अनुष्ठान, कोई तप, कोई साधना, कोई व्रत, कोई उपास किया जाए, उसका 1000 लाख गुना फल है। आप सभी ने एक कथा सुनी होगी कि एक बकरी ने बेलपत्र के पत्ते को खा लिया था और सिंह ने उस गांव में जंगल में रात्रि के समय पर आक्रमण कर कर उस बकरी का शिकार कर लिया। और आखिरी में जब बकरी मर गई, शेर का भी अंत समय आ गया, जब उसके प्राण छूटे तो देवलोक में जब वो गया तो आखिरी में दोनों को, बकरी को भी और उस सिंह को भी, पृथ्वी पर दूसरी बार जन्म नहीं लेना पड़ा। वो शंकर के धाम में चला गया। शिव की एक अविरल भक्ति। हम तो कई बार कथा में कहते हैं, आपके पास में अगर कुछ भी नहीं है, आप शंकर जी के मंदिर पे गए हो, एक बेलपत्र अगर आपको शिव जी के मंदिर में चढ़ी हुई भी मिल जाए, उसको उठा लो और उस बेलपत्र को धोकर वापिस भगवान देवादिदेव महादेव के मंदिर में भगवान शंकर को फिर पुनः चढ़ा दो। वापिस उसी बेलपत्र को फिर चढ़ा दो। और कई बार त्रिगुणाकार, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्रधारी, त्रिपुंडधारी, त्रिशूलधारी मेरे देवादिदेव महादेव को चढ़ाने के लिए अगर मंदिर में तुम्हें बेलपत्र मिले भी ना, तो अपने हाथ की 3 उंगलियों का स्पर्श भगवान शंकर को कर लीजिए और शिव के नाम का उच्चारण कर लीजिए। शिव उस बेलपत्र को स्वीकार कर लेते हैं। भाव से मेरी बहन से निवेदन है, तुम दुनिया के साल भर में कितने भी व्रत कर लो, तुम कितने भी उपवास कर लो, तुम कितनी भी पूजन कर लो, तुम कितना भी अनुष्ठान कर लो, सारे व्रतों पर, सारे अनुष्ठानों पर, सारी पूजन पर, सावन के महीने के जो सोमवार होते हैं, जो शिवरात्रि होती है, जो प्रदोष होती है, ये पूरे साल के व्रतों पर प्रबलता प्रदान करते हैं, बल देते रहते हैं। पर निवेदन है, सावन के सोमवार का व्रत करो, पर ऐसा व्रत मत करना कि तुम्हारे व्रत करने से परमात्मा को भी टेंशन हो जाए। कई माताएं व्रत कर लेती हैं, मेरा सावन का महीने में व्रत है, पूरा 1 महीना व्रत करूंगी, 1 लौंग खाऊंगी, 1 गिलास दूध लूंगी, इसके सिवाय कुछ नहीं लूंगी, 1 फल खाऊंगी, इसके सिवाय कुछ नहीं। बहू बेचारी बोल रही, मम्मी शुगर ऊपर नीचे हो जाएगी, तुम्हारा बीपी ऊंचा नीचा हो जाएगा, तुम तो खाओ पियो। अब आपको पूरे महीने भगवान शंकर की आराधना भी करना है, पूजन भी करना है, अर्चना भी करना है, जाप भी करना है, कथा भी सुनना है, मंदिर भी जाना है, और मालूम पड़ा ऊपर से तुम बीमार पड़ गए। बीमार पड़ गए तो क्या मंदिर जा पाओगे? जम के तो बोलो नहीं। आराधना कर पाओगे? बैठ कर भजन कर पाओगे? कथा सुन पाओगे? नहीं। इसलिए व्रत ऐसा करना जिस व्रत में तुमको भी टेंशन नहीं, तुम्हारे परिवार को भी टेंशन नहीं, और भगवान शंकर को भी टेंशन नहीं, किसी को चिंता नहीं। तुम्हारे व्रत करने से किसी को परेशानी नहीं। मालूम पड़े तुम भोजन का त्याग कर दो, इसका त्याग कर दो, उसका त्याग कर दो, से तुम भोजन का त्याग कर दो, इसका त्याग कर दो, उसका त्याग कर दो, सब चीज़ों का त्याग कर दो और बीमार पड़ जाओ तो
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। यदि यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं अवश्य लिखिए। गुरुजी कहते हैं कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यं लिखने सुनने बोलने मात्र से हमें 1000 अश्वमेध यज्ञों के फल की प्राप्ति होती है, हमारे कष्ट कम होते हैं और पाप भी दूर होते हैं। धन्यवाद।